हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व फॉर द न्यूक्लियाई इज शोन इन द फिगर. W, X, Y and Z are four nuclei indicated on the curve. The process that would release energy is. तो इस क्वेश्चन में देखिए हमारे को एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें हमारे y एक्सिस पे क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक्स एक्सिस पर क्या है हमारे पास, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है. ठीक है. तो अब हमें ये बताना है, और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाई की दिया हुआ है जैसे डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड. ठीक है. अब हमें ये बताना है कि किस रिएक्शन में या किस प्रोसेस में हमारी एनर्जी रिलीज होगी. तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज released when stability increases, and this will happen when binding energy per nucleon increases. इसका मतलब ये है जिस प्रोसेस में हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो रही है उस प्रोसेस में हमारी एनर्जी रिलीज होगी. तो हम क्या करेंगे, हर प्रोसेस का रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और देख लेंगे कि किस केस में एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है. तो अगर यहाँ पे हम लिखते हैं रिएक्टेंट, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट. ठीक है. तब सबसे पहले हमारा फर्स्ट प्रोसेस क्या है, y टू 2z. ठीक है. यहाँ रिएक्टेंट क्या हो गया, y हो गया, यहाँ हो जाएगा 2z. अब y देखिए तो y में उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना दिया हुआ है, 8.5. 8.5 पर न्यूक्लियन है तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय मास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. तो मास नंबर y के करस्पॉन्डिंग कितना है, 60 है. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू 510 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है इसीलिए. वैसे ही अब 2z दिया हुआ है तो 2z का क्या हो जाएगा, 2z में 2 टाइम्स ऑफ z का कितना है, तो z का हमारा दिया है 5 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मल्टीप्लाइड बाय नंबर कितना है, 30. इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब यहाँ पर जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो या इस वाले केस में हमारी क्या हो जाएगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी. अब सेकेंड केस में, सेकेंड हमारी रिएक्शन प्रोसेस क्या थी, W से वो जा रहा है X प्लस Z. तो यहाँ पर पहले W का देख लेते हैं. तो W के लिए कितना है हमारा करस्पॉन्डिंग, W के लिए करस्पॉन्डिंग 7.5 है और नंबर कितना है, 120. तो ये हो जाएगा 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 120. तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी हमारी 900 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और हमारा x प्लस जेड के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 90. x के लिए कितना है करस्पॉन्डिंग, 90 है. ठीक है. x मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 30. तो टोटल कितना आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 870 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ पर भी एनर्जी हमारी ज्यादा है रिएक्टेंट की, इसलिए यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी. अब थर्ड प्रोसेस क्या दिया हुआ है, W टू Y. तो सिमिलरली यहाँ पे भी W की कितनी हो जाएगी, 900 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और 2y के लिए कितना हो जाएगा, तो 2y के लिए आएगा 2 इंटू हमने y की फर्स्ट वैल्यू उसमें निकाला था, कितना था 510. यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 1020 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब इस केस में हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, इसलिए इन प्रोसेस P the energy is released as the binding energy in the process increases. अब हम
एक डी का भी चेक कर लेते हैं। तो हमारी फोर्थ प्रोसेस क्या है, x to 2y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के लिए हमने अभी कैलकुलेट किया था, x का कितना था, 8 into 90, ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 720 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 2y के लिए कितना हो जाएगा, 2y का भी हमने कैलकुलेट किया था, 2y, और ये हमारा, दिस इज x प्लस, फोर्थ रिएक्शन क्या है हमारा, y प्लस जेड, ये है y प्लस जेड। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, y प्लस जेड का क्या हो जाएगा, y के लिए ये कितना था, 60 मल्टीप्लाइड बाय 8.5 प्लस z के लिए था हमारा 30 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर भी हमारी एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज ही हो रही है। तो एनर्जी सिर्फ इस वाले रिएक्शन प्रोसेस में ही रिलीज होगी। तो ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप you understood the question well. Best of luck.